हाँ तो दोस्तों, फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको साइन करने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को साइन नहीं किया क्योंकि उन्हें पैसे की कभी लालच नहीं थी। वो काम को इम्पोर्टेंस देते थे। वो चाहते थे कि जो लाइनें उनको दी जाती हैं, जो कहानियाँ जो उनको दी जाती हैं, उन कहानियों को सही तरीके से जिया जाए, उस डायलॉग की सही अदायगी की जाए और तब जा कर के फिल्म की लिए वो हामी भरते थे। क्योंकि जब तक ऐसा ना हो, उनको तसल्ली ना हो, वो काम को नहीं करना चाहते थे। बहुत सारी फिल्में करें, इधर दौड़ लें उधर दौड़ लें, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तो आप सोचिए कि ये शख्स शुरू से ही ऐसा रहा। तकरीबन 1944 से लेकर के 1998 तक, यानी कि 50 साल आपने मुस्तकिल फिल्मों में काम किया है। लेकिन इस 50 साल में मेरे ख्याल से उनकी फिल्म 60 से भी ऊपर नहीं गई होगी। और उन्हें तसल्ली है, उन्हें खुशी है। उन्हें खुशी इस बात की है कि जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया उसको उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है, उनको उसके अंदर जो है एक ऐसी ताकत दी है, एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि लोग उन्हें ता ज़िंदगी याद रखेंगे। तो साहब 1947 के बाद या उसी 47 में ही इनकी 2 फिल्म और रिलीज़ हुई, वो भी बहुत कामयाब हुई। एक फिल्म थी घर की इज्जत, इसके हिदायतकार थे राम दरियानी। और एक फिल्म शहीद रिलीज़ हुई जिसके हिदायतकार थे रमेश सहगल। यह फिल्म भी बहुत सुपर हिट हुई और उसके गाने तो आज भी जब हिंदुस्तान की आज़ादी या जमहूरियत का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें उस फिल्म के गाने को तो बजना ही बजना है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारती है ये ज़मीं तो आसमां शहीद हो। तो दोस्तों, इस तरह की फिल्में कर रहे थे दिलीप साहब। और उनकी फिल्मों में उस ज़माने में कहानियाँ होती थीं, स्टोरीज़ होती थी, बड़े बड़े राइटर होते थे। प्रेमचंद हैं तो सादत हसन मंटू हैं, तो शरद चंद्र हैं, तो टैगोर हैं। तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ फिल्म इंडस्ट्री में थी जो आला मुकाम रखती थी, आला कहानीकार हुआ करते थे। उन कहानियों पर फिल्में बनती थीं और ज़ाहिर बात है कि जब उनकी कहानी होती थी, उनके अंदर जो जज्बात होते थे, उनकी जो मेहनत होती थी, उनके अंदर जो सलाहियत थी, उस सलाहियत को अदाकार जब जीता था तो वो बात कुछ और बनती थी। और आजकल पता नहीं कैसी कहानी लिखी जा रही है, क्या कहानियाँ आ रही, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक शोर बरपा है बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन कामयाबियाँ मिल रही हैं, करोड़ों करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। चलिए साहब, ठीक है, इंडस्ट्री चल रही है। उसके बाद 1948 में उनकी एक फिल्म आई मेला। मेला के हिदायतकार थे एस.यू. सुन्नी। ये फिल्म भी अपनी बहुत ही कामयाब रही और इसके भी गाने बहुत ही मकबूल हुए। अदाकारी के शिखर पर इसमें सब काम कर रहे थे। निम्मी थी, मधुबाला थी और नरगिस थी शायद मेला में। और ये फिल्म जो है बहुत कामयाब रही और बहुत ही मकबूल हुई। इसके गाने भी मकबूल हुए, फिल्म भी बहुत अच्छी चली और काफ़ी पैसे कमाए। उसके बाद 1948 में अनोखा प्यार आया। इसका डायरेक्टर थे M.I. धर्मासे। और 1948 में ही नदिया के पार रिलीज़ हुई जिसके हिदायतकार होते किशोर साहू। आप एक अच्छे एक्टर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, किशोर साहू। उसके बाद एक फिल्म आई शबनम, जिसके हिदायतकार थे बी मित्रा। शबनम में दिलीप साहब का नाम था मनोज
और ये फिल्म मनोज कुमार ने देखी तो उन्होंने अपना नाम शबनम की फिल्म के किरदार के देख करके उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, मैं बहुत ही यह हुआ। तो उस ज़माने में दिलीप साहब की जो अदाकारी हुआ करती थी, उस अदाकारी को देख करके न जाने हिंदुस्तान के कितने लोगों के दिल मचल गए कि उन्हें भी एक्टर बनना है, और एक पूरी भीड़ बम्बई की तरफ दौड़ निकली एक्टर बनने के लिए। हर कोई दिलीप कुमार बनना चाहता था, चाहे सुनील दत्त हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे मनोज कुमार हो, चाहे धर्मेंद्र हो, सब लोग, विनोद खन्ना, ये सब। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी अदाकार नहीं है जिसने दिलीप साहब की फिल्मों को कई दफ़ा नहीं देखा है और देखने के बाद उन्होंने अपने आप को उस मशीनरी में ढालने की कोशिश की, उस तरह की एक्टिंग करने की कोशिश की है। दिलीप कुमार बनने तक, उनकी उरूज तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। तो दोस्तों, दिलीप साहब एक इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे थे, एक ऐसा दरसगाह थे जहाँ पे उन्होंने कहीं से तालीम हासिल नहीं की थी, एक्टिंग कहीं से सीखा नहीं था, अदाकारी किसी से उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की थी, उसकी अली बे से वो वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन खुदाई कुदरत ऐसी थी, उनकी पकड़ ऐसी थी, उनकी अल्फाज की अदायगी ऐसी थी, उनके तलफ़ुज़ ऐसे थे, उनके जज्बात ऐसे थे, उनकी कहानी को पेश करने का जो तरीक़ा था वो इतना सॉलिड हुआ करता था कि पूरा लगता था कि इसके बिना कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता। दोस्तों, दिलीप कुमार की नक्काली करने के लिए बहुत सारे लोग आते गए और चले जाते गए, लेकिन दिलीप साहब अपनी जगह कायम थे। उसके बाद मैं आपको अभी इस एपिसोड में ज़्यादा दूर तक नहीं ना 1944 से लेकर के 1950 तक की फ़िल्मों का नाम बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद दूसरे एपिसोड में हम आपको उनकी कुछ और कहानियाँ इधर उधर की जोड़ तोड़ कर आपको बताऊँगा। कोई रब्त ज़ब्त मेरी कहानी का नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी जानकारी आपको मैं देता जाऊंगा कि दिलीप साहब कैसे थे, दिलीप साहब क्या करते थे, दिलीप साहब ने कहाँ तालीम हासिल की, दिलीप साहब के क्या क्या एक्टिविटीज़ थे, दिलीप साहब ने किससे शादी की, उनके कितने भाई थे, उनकी कितनी बहनें थे, उनके माँ बाप कौन थे, सारी जानकारी हल्के हल्के मैं आपको इधर उधर से देता रहूँगा। तो दोस्तों, उसके बाद मेला के बाद इनकी एक फिल्म आई अनोखा प्यार, ये भी 1948 में थी। उसके बाद नदिया के पार, जिसे किशोर साहू ने बनाया था, शबनम, इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, ये भी मित्रा इसके हिदायतकार थे। फिर 1949 में उनकी बहुत ही एक ज़बरदस्त सुपर हिट फिल्म आई, जिसके हिदायतकार थे महबूब खान। जिस तरह आजकल शाहरुख खान सलमान खान को एक जगह करना, या आमिर खान और सलमान खान को एक जगह करना, या आमिर खान और शाहरुख खान को एक जगह करना, तो एक बड़ी बजट की फिल्म हो जाती है। बड़े स्टार्स एक जगह जब काम करते हैं तो जाहिर बात है कि उन्हें देखने के लिए एक बड़ी भीड़ भी इकट्ठा होती है उनको, कि इन दोनों का ज़रा मुकाबला देखा जाए, इन दोनों की थोड़े काम को देखा जाए, कौन कितने ऊंचाई पर है उनको परखा जाए, कौन किससे कैसे चक्कर लेता है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आर्टिस्टों के बीच ऐसा कोई टक्कर नहीं होता, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने कला को, अपने किरदार को निभाता है, वो टक्कर नहीं लेता। हमको ये देखना चाहिए कि जो किरदार जिसको मिला है उसने उस किरदार को अच्छी तरीके से निभाया कि नहीं निभाया, उस पर वो खरा उतरा कि नहीं उतरा, उस पर वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ किसी की टक्कर नहीं होती है, अदाकारी में किसी की टक्कर नहीं होती। अदाकारी में अच्छी अदाकारी या बुरी अदाकारी होती है, बस। तो दोस्तों, उस ज़माने में महबूब खान ने एक फिल्म बनाई अंदाज़, जिसमें नरगिस थी, राज कपूर थे और दिलीप कुमार, साथ में जैन थे। तो ये सब बड़े एक्टर्स थे। उन तमाम लोगों ने मिल करके एक नायाब फिल्म बनाई, एक लाजवाब क्लासिकल फिल्म,
जो आज भी देखी जा सकती है, जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिससे आज भी अगर आप देखेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा। कि उस ज़माने में जबकि इंडस्ट्री अभी पूरे शबाब पर नहीं आई थी, ऐसी फिल्में भी बनाई गई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो अंदाज, बेला, ये सब फिल्में ज़रूर देखिए। उसके बाद अंदाज के बाद उनकी एक फिल्म आई जोगर। इसके हिदायतकार थे केदारनाथ शर्मा। और 1950 में एक फिल्म आई आरज़ू, जिसके हिदायतकार थे शहीद लतीफ़। और एक फिल्म आई बाबुल, इस फिल्म के हिदायतकार थे नौशाद। तो दोस्तों, ये दिलीप साहब की ज़िंदगी पर आधारित, उनके बचपने, उनकी जवानी, उनके शब रोज़, उनके ख़यालात, इन सब का मिक्सचर पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। 2-4 एपिसोड तक मैं शायद जाऊँ। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। यही बहारें, उल्फत की यादगारें।